हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता ही है, हम पढ़ रहे थे हिंदी में आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स व्याकरण, और व्याकरण में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 समास। यस स्टूडेंट, तो जल्दी से रेडी हो जाइए। आपके पास कॉपी होनी चाहिए और आपके पास पेन भी होना चाहिए। फटाफट आप अपनी कॉपी और पेन ले आइए, और जो भी नोट करने की चीज़ें होंगी वो आपको नोट करनी पड़ेंगी, जिससे कि आपको ये पार्ट पूरा अच्छी तरह से याद रहे, बाद में आप भूल ना जाए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, आप जानते हैं कि हमारे जो व्याकरण है, हमारी व्याकरण में केवल कितने चैप्टर आ रहे हैं एग्ज़ाम में, कितना सिलेबस बहुत छोटा हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि हमारा 8th तक हम बहुत सारे चैप्टर पढ़ते हैं ग्रामर में, व्याकरण में, लेकिन जब हम 9th में आते हैं तो हमारे चैप्टर बड़े कम हो जाते हैं। और अभी 9th में हम कितने चैप्टर पढ़ने वाले हैं? केवल और केवल 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी बात एग्ज़ाम की कर लेते हैं। 4 चैप्टर में से थोड़ी सी एग्ज़ाम की बात करेंगे। अभी पहले जान लेते हैं तो हमारा जो कौन कौन से चैप्टर हमारे हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, हमने कौन सा पढ़ा था? शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ, वो कौन सा था? उपसर्ग और प्रत्यय, जो कि ऑलरेडी स्टूडेंट हम पढ़ चुके थे। हमें उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जान चुके थे। यस स्टूडेंट, तो देखिए सेकंड चैप्टर हमारा कौन सा है? आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? समास। तो एक ही चैप्टर अभी हम पढ़ पाए हैं और आज हमारा सेकंड समास वाला स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमारा एक चैप्टर और है, बताइए कौन सा है? आपको याद होना चाहिए, सारे चैप्टर आपको याद होने चाहिए। ये हो जाएगा अर्थ के आधार पर, ठीक है, वाक्य के भेद। तो मैं इसको पूरा नहीं लिख रही, मैं आधा लिख कर छोड़ रही हूँ। थर्ड चैप्टर हमारा कौन सा है? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। और स्टूडेंट फोर्थ और लास्ट चैप्टर हमारा कौन सा हो जाएगा? बताइए जल्दी से, बोलिए कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा हमारा अलंकार। तो इस तरह से 4 चैप्टर, केवल और केवल 4 चैप्टर हमको पढ़ने हैं। बहुत कम हमारा सिलेबस है, लेकिन हमें जो भी पढ़ना है बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और याद करते हुए पढ़ना है। सही है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारे एग्ज़ाम होंगे वो हमारे नए पैटर्न पे होने वाले हैं इस साल। और नए पैटर्न पे मैंने आपको बताया था कि जो 50% सिलेबस है हमारा, 50% सिलेबस वो किस में आएगा स्टूडेंट? टर्म 1 में आने वाला है। किस में आना है? टर्म 1 में आने वाला है। तो ये टर्म 1 में कितने % आने वाला है स्टूडेंट? 50% हमारा सिलेबस आने वाला है। तो आप बताइए ज़रा, इन चैप्टर्स में से 4 चैप्टर्स में से 50% में कितना हो जाएगा? 50% मीन्स हाफ। तो हमारा कहाँ तक हो जाएगा स्टूडेंट? लेसन 2 तक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, हम बस ग्रामर में एक ही लेसन पढ़ने वाले हैं, मतलब अभी एक और पढ़ने वाले हैं बस। उसके बाद हमारे 2 बचेंगे, वो हमारे टर्म 2 के लिए हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर हमारा जो टर्म 1 का सिलेबस है वो फिनिश हो जाएगा इस लेसन के बाद। बस ग्रामर की बात मैं कर रही हूँ, अभी लिटरेचर की बात नहीं कर रही मैं। यस स्टूडेंट, तो आप से यहाँ पर समझ गए। तो इससे क्या होता है, देखिए जब हम जान लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि भाई हम क्या होता है। देखो हमारा जो रास्ता होता है, जब हमें रास्ते के बारे में पता होता है, जब हम कहीं घूमने जाते हैं और हमें उस रास्ते की सारी जानकारी अगर होगी, कहाँ रुकना है, कहाँ पर हमें अच्छी चीज़ मिलेगी, भाई खाने पीने के लिए किसकी बात हो रही है, कहीं घूमने जा रहे हैं आप तो रास्ते में कहाँ रुकना है, कहाँ से बस लेनी है, कहाँ से ट्रेन, कहाँ से रिक्शा, कहाँ से इजी वे है, तो आप समझ रहे हैं। तो हमें क्या हो जाएगा, वो वहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र होगा, मंजिल तक पहुंचने का सफ़र होगा जहां हम जाना चाहते हैं, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आसान हो जाता है ना, तो हमें कठिनाई नहीं होती है। और अनजान रास्ते पर हम चले जाएं जहां के बारे में हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, तो वहाँ हमें पूछ कर जाना पड़ेगा और दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे लोग हमें सही बात ही बताएं, सही तरह से गाइड करें। तो ये असिस्टेंट अब यहाँ पर क्योंकि टर्म 1 के लिए हमें पता है कि हमें कितना पढ़ना है, तो हमारा रास्ता बताइए कठिन हो गया कि आसान हो गया? तो आप कहेंगे हाँ मैम, सिंपल सी बात है कि आसान ही हो गया। तो चलिए आसान ही हमको करना है। यस, आप समझ गए, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब चलते हैं स्टूडेंट हम अपने चैप्टर पर।
तो आपने समाज चैप्टर आपके लिए कोई नया नहीं है और समाज चैप्टर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा था आपने? चलिए आप भूल गए होंगे, तो फिर से हम अभी नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। क्या है देखिए समास। सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारा पाठ होता है, जो उसका नाम होता है, उसका अर्थ क्या है। यस, तो समास का क्या अर्थ होता है? देखिए समास क्या होती है? शब्दों को, क्या होती है देखिए, शब्दों, समास क्या होती है देखिए, अब शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब क्या होगा शायद? छोटा, छोटा करने की, शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया। यस, प्रक्रिया क्या कहलाएगी? समास कहलाएगी। यस, समास क्या हो जाएगी? ये एक प्रक्रिया होती है। और कैसी प्रक्रिया होती है फ्रेंड? शब्दों को संक्षिप्त करने की या शब्दों को छोटा करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहेंगे समास। तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। समास क्या है? समास को अगर एक शब्द में पूछे क्या है भाई, समास एक प्रक्रिया है। और कौन सी प्रक्रिया है? क्योंकि एक ही शब्द में आपने किसी को बता दिया, आप बड़े स्मार्ट हैं, आपने बता दिया कि समास क्या है। पूछा गया आपसे, आपने कहा ये तो एक प्रक्रिया है, लेकिन दूसरे पूछेंगे भाई हमें तो समझ में नहीं आया, आप बताइए कैसी प्रक्रिया। आप क्या कहेंगे? शब्दों को छोटा करने की प्रक्रिया या शब्दों को छोटा करके लिखने की प्रक्रिया समास कहलाएगी। ये समझ में आ गया? तो चलिए ठीक है, समझ में आ गया, आना भी चाहिए। अब स्टूडेंट देखिए इस समास में क्या होता है, देखो अब हमने शब्दों को संक्षिप्त किया, बड़े बड़े शब्द थे, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया गंगा का जल। एक हमारा एग्जाम्पल है गंगा का जल, ठीक है। ये शब्द थे, बिखरे हुए थे, इनको हमने जो प्रक्रिया अपनाई छोटा करने की, उसको हम क्या कह देंगे? समास कह देंगे। लेकिन इस छोटा करके जब हम इसको नया शब्द बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देखिए एक ही शब्द बना देंगे तो ये हो जाएगा गंगा जल। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? गंगा जल। तो जो ये नया शब्द बना, नया शब्द बना, इसका भी तो कोई नाम होगा ना? हाँ है ना, क्या नाम है इसका? देखिए तो स्टूडेंट इसका नाम हो जाएगा समस्त पद। यस, तो आपको ध्यान रखना है समस्त पद, ठीक है। क्या हो जाएगा? समस्त पद। फिर से एक बार देख लेते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से स्टूडेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं एक एक शब्द को बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। तो अगर आपसे पूछा जाए समास क्या है तो आप लिख देंगे समास। अगर ऑप्शन में आपको क्वेश्चन मिल जाए कि समास केवल खाली एक शब्द मिल जाए, प्रक्रिया या क्रिया, तो आप उसको लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको पूरा डिटेल में मिल जाए कि शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। तो ऐसा मिल जाए तो यहाँ पे समझ गए। लेकिन देखो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है। क्या हो गया? एक प्रोसीजर है। अब जैसे देखिए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट कि जैसे मेरे हाथ में ये पेपर है, प्रक्रिया या प्रोसीजर को हम कैसे समझते हैं? जैसे मेरे हाथ में ये पेपर है, अब कौन सी प्रक्रिया? अब जैसे आपको दिख रहा है कि पेपर है और फिर हम क्या करते हैं इसको, देखो ये प्रक्रिया हो गई है ना। अब ये पेपर है, इसको हम एक प्रोसीजर से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, किसी और चीज़ में इसको बदल देंगे। तो देखो मैंने यहाँ से पेपर फोल्ड किया, ये देखिए फोल्ड हो गया, ठीक है। अब ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा तो उसमें आपको ध्यान नहीं देना, बस समझना है कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। तो ये हमारा फोल्ड हो गया और उसके बाद हमने क्या किया, इसको फिर से फोल्ड कर दिया, फिर से फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब ये जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ, एक प्रक्रिया हो रही है, एक प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने फोल्ड किया, अभी फिर मैंने एक बार इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर एक बार यहाँ से एक बार और फोल्ड कर दिया और देखिए फिर और इसका कुछ और रूप आ गया। फिर मैंने क्या किया, अभी थोड़ा गलत हो रहा है, रुकिए, अभी देखते हैं ना, कुछ तो बनेगा। तो हमने यहाँ से कि ये क्या किया, ये जो भी मैं करके दिखा रही हूँ आपको, आपका टाइम वेस्ट नहीं है, ये आप सीख रहे हैं। इससे क्या सीख रहे हैं? तो हमने ऐसे करके ये फोल्ड कर दिया। ये जो मैं कर रही हूँ ये क्या है? प्रक्रिया है। क्या है? ये प्रक्रिया है, तो आपको समझना है, ठीक है। अब मैंने ऐसे किया और उसके बाद फिर मैंने ये देखिए ऐसे कर दिया, एक बार उसको ऐसे ऐसे करके मैं प्रक्रिया, एक काम कर रही हूँ, कुछ क्रिया कर रही हूँ और उसके बाद मैंने इसको और फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब मैंने देखा ये तो सिंपल पेपर था लेकिन ये तो कुछ और बन गया। ये देखिए क्या बन गया, क्या बन गया स्टूडेंट, देख पा रहे हैं आप क्या बन गया? अरे भाई ये तो बच्चे खेलते हैं ना, इसको क्या करेंगे? एरोप्लेन।
क्या बन गया ये? एरोप्लेन। तो आप समझ सक रहे हैं। देखिए हमने क्या किया, समास में हम यही सब काम करते हैं जो मैंने ये किया। नहीं नहीं, एरोप्लेन नहीं बनाएंगे, लेकिन हम ऐसा ही कुछ करते हैं। जैसे समास हमारा क्या है, समास क्या है? शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया। एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि जैसे मेरे पास पेपर था, सिंपल पेपर था, तो ठीक है सिंपल पेपर था, उसको मैंने एक प्रक्रिया जो मेरी काम किया वो मेरी प्रक्रिया हो गई। लेकिन उस सिंपल पेपर से, जैसे ये पेपर था, इस सिंपल पेपर से मैंने एक नई चीज़ बना दी। क्या बना दी? ये बना दिया। यस, ये बना दिया ना। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? नया शब्द। यस, एरोप्लेन को यहाँ पे पेश कर सकते हैं हम, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये नया शब्द बन गया, इसको गंगा जल की जगह पेश कर दें तो ठीक है, क्या हो गया? नया शब्द बन गया। इस नया शब्द, देखो जब हमने नया शब्द बनाया, ये कुछ नया बन गया ना, तो इसका भी कुछ नाम है। क्या नाम है इसका? अभी उससे पहले पेपर आप कह रहे हैं मैम ये तो एरोप्लेन बन गया, तो ठीक है एरोप्लेन हो गया ना। ऐसे ही जब हम शब्दों को, अब आप समझ गए होंगे, जो हम शब्दों को संक्षिप्त करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, देखिए हम एक नया शब्द बना लेते हैं, उस नए शब्द को ही समस्त पद कहते हैं। अब आप भूलेंगे नहीं, बिल्कुल मुझे पता है, ठीक है, समस्त पद कहते हैं, समझ गए। अब इसके अलावा देखिए इस समास की प्रक्रिया में कुछ चीज़ें और आती हैं, जिन वजह से कुछ शब्द और आते हैं जिनको अगर हमें पता होगा तो हम समास के बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे। जैसे इसमें एक आता है, देखो प्रथम पद। क्या आता है? देखो प्रथम पद, ठीक है। एक आता है प्रथम पद, एक आता है क्या? प्रथम या पूर्व पद, ठीक है, प्रथम या पूर्व पद, ऐसे करके शब्द आपको लिखे हुए मिलेंगे। यस, फिर एक आता है उत्तर पद। क्या आता है? उत्तर पद। अब चलिए गंगा का जल थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा स्पेस थोड़ा कम है, तो आप समझ रहे। देखिए यस, उत्तर पद को क्या कहते हैं? दूसरा पद भी कहेंगे। क्या कहेंगे उत्तर पद को स्टूडेंट? दूसरा पद। यस, ये हो गया। देखिए ये शब्द आते हैं, जो शब्दावली हमें इस पाठ में मिलने वाली है, इस चैप्टर में मिलने वाले इस समास में, उसको हम जान लेते हैं, ठीक है। प्रथम पद को पूर्व पद भी कहते हैं और उत्तर पद को दूसरा पद भी कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको उत्तर पद लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पे दूसरा, कहीं कहीं पे प्रथम पद, कहीं कहीं पे पूर्व पद। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम पद मीन्स पहला पद। जैसे देखो, ये देखो क्या था, हमने अभी यहाँ पर और देख लेते हैं। देखो इसको विग्रह, ये यहाँ पे हमने क्या लिखा था अभी? गंगा का जल। क्या था हमारा? गंगा का जल। तो देखो पहला पद, दूसरा पद। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको निकालेंगे तो पहले एक शब्द हो गया हमारा गंगा और दूसरा शब्द हो गया हमारा जल। तो गंगा जो पहला शब्द है उसको प्रथम पद कह सकते हैं या पूर्व पद कह सकते हैं। जो जल है दूसरा शब्द, उसको हम उत्तर पद कह सकते हैं या हम दूसरा पद भी कह सकते हैं। यह सोचें, यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत ईजी वे से समझ गए आप। अब देखिए, अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि देखिए अब ये जो हमारा पद था कौन सा था? दोबारा से लिख देते हैं, बहुत गंदा सा हो गया है। तो जैसे हमने क्या किया था, एक प्रक्रिया अपनाई थी और हमने क्या किया था? विभक्तियों का लोप करने के बाद में एक नया शब्द बना दिया था, गंगा जल। अब इस गंगा जल जो शब्द था, ठीक है, यहाँ देखिए ये जो एरोप्लेन था जो हमने बनाया, इसको हम फिर से ऐसे ही बना देते हैं। ये देखिए क्या किया हमने? फिर से ऐसे ही बना दिया, फिर से सिंपल कर दिया हमने इसको। तो ये क्या कहलाएगा? विग्रह। यहाँ पर एक शब्द और मिलता है आपको। तो जो हमारा समस्त पद होता है, ठीक है, समस्त पद, एक शब्द और आएगा आपको, देख लीजिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, विग्रह, है ना। क्या कौन सा पद आ जाएगा? विग्रह। तो विग्रह, समास विग्रह, है ना। समास विग्रह क्या आ जाएगा? देखिए मैं पूरा ही लिख देती हूँ यहाँ पे, समास विग्रह, ठीक है। इस विग्रह का अर्थ हम जानते हैं, समास विग्रह। अब तो जो ये समस्त पद होता है, इस समस्त पद को, समस्त पद कौन सा है? गंगा जल, इसको फिर से पहली वाली स्थिति में लाना, फिर से पहले जैसा बना देना सॉरी, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा स्टूडेंट? समास विग्रह। देखिए जैसे ये गंगा जल है, उससे पहले क्या लिखा था हमने? गंगा का और जल, ये लिखा था, ठीक है। गंगा जल को जब हमने क्या किया, गंगा जल को जब हमने समस्त पद में बनाया गंगा का जल को, तो क्या बन गया हमारा समस्त पद? कौन सा बना? गंगा जल। अब इस गंगा जल को अर्थात इस समस्त पद को फिर से पहले वाली स्थिति में लाना क्या कहलाएगा? समास विग्रह।
तो स्टूडेंट देखिए क्या हो जाएगा, समास विग्रह क्या हो जाएगा, समस्त पद को, यहाँ पर मैं पूरी डेफिनेशन लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ तो आप समझ गए कि क्या हो जाएगा। देखिए समस्त पद को, समस्त पद को फिर से पहले की तरह, ठीक है, फिर से पहले की तरह या पहले के रूप में ले आना, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं, पहले के रूप में लाना। क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट, समस्त पद को फिर से, समस्त पद क्या था, गंगा जल, इसको जब हम पहले की तरह फिर से हमने इसको क्या किया, पहले की तरह बना दिया, तो ये कहलाएगा स्टूडेंट समास विग्रह। विग्रह का क्या अर्थ होता है, विग्रह का अर्थ होता है अलग अलग करना, तोड़ देना, दूर दूर कर देना। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, समस्त पद में हम शब्दों को मिलाकर जोड़कर एक नया शब्द बना देते हैं, और विग्रह में हम क्या करते हैं, उस समस्त पद को फिर से पहले वाली स्थिति में ले आते हैं, अर्थात उसको दूर दूर कर देते हैं, अर्थात उसको क्या करते हैं, विग्रह कर देते हैं, तो वो कहलाएगा हमारा समास विग्रह। यस स्टूडेंट, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। एक बार और इसको समझ लेते हैं, क्योंकि यही जो चीज़ें होती हैं वो मेन होती हैं जो हमें क्या हो जाएगा, ये हमें समास को समझने में हेल्प हमारी करेंगी। तो अभी और एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है, फिर से एक बार हम बोर्ड मैंने पूरा इरेज कर दिया, और आपको समझना ये है कि समास किसे कहते हैं। फटाफट बताइए किसे कहते हैं समास, तभी हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले तो आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं होता। समास किसे कहेंगे, समास एक प्रक्रिया है, और कैसी प्रक्रिया स्टूडेंट, शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया। अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे कि शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और वैसे अगर आपसे कोई पूछे सिंपल वे में, तो आपने बताया ना, एक तो विशेष अर्थ होता है, देखो अर्थ में और परिभाषा में अंतर होता है, तो मैं अभी परिभाषा बता रही हूँ आपको, ठीक है, अर्थ मैंने उससे पहले बता दिया, अर्थ को थोड़ा शॉर्ट करके बोल देते हैं। तो हमने क्या कहा, और समास की प्रक्रिया द्वारा, क्या, समास की प्रक्रिया द्वारा, अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो अच्छा परिभाषा लिख लेते हैं, किसकी परिभाषा, यहाँ पर समास की। तो ठीक है, मैं समास की परिभाषा पूरी नहीं लिखने वाली, बस मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, आपकी बुक में लिखी है ये, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रही यहाँ पर, बस मैं बता देती हूँ आपको कि हमने अभी भी क्या क्या समझा। परिभाषा क्या हो जाएगी समास की, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास कहलाती है। यस, आपकी बुक में भी लिखा है कि देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया या प्रक्रिया को समास कहते हैं। यस, तो ये बुक में लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रही। लेकिन इसके अलावा देखिए, अब हमें क्या समझना है, देखिए समस्त पद, क्या समझना है, समस्त पद, जिसकी डेफिनेशन नहीं लिखी बुक में वही मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। समस्त पद किसे कहेंगे, समास की प्रक्रिया द्वारा, है ना। हम क्या करते हैं समास में, दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक नया पद बनाते हैं, और जो वो नया पद, वो जो प्रक्रिया है, वो तो क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, समास कहलाएगी। और उन दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर, ठीक है, यहाँ पे लिख ही देते हैं इसको, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते शॉर्ट में कि समास की प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, नया शब्द क्या कहलाएगा, समस्त पद कहलाया, ठीक है। समास की प्रक्रिया द्वारा जो नया शब्द बनता है उसे हम कहेंगे समस्त पद। यस, समस्त पद, समझ में आ गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा, समास विग्रह। चलिए पूरा ही लिख देती हूँ मैं, समास विग्रह। अब समास विग्रह किसको कहेंगे स्टूडेंट, देखिए, ठीक है, यहाँ से हम क्या कहेंगे, समास विग्रह, समस्त पद को पुनः यानी कि फिर से, ठीक है, पुनः यानी कि फिर से, पुनः पहले वाली, अब यहाँ पे पूर्व भी लिखा हो सकता है, मैंने पूर्व अभी बता दिया था, पहले वाली स्थिति में ले आना, ठीक है, स्थिति में ले आना, ठीक है, ले आना या लाना,
ठीक है, लाना ही लिख देते हैं, लाना, लाना, ठीक है। ये देखिए समास विग्रह क्या हो गया, समस्त पद को, समस्त पद को, जैसे हमारे पास समस्त पद क्या था, गंगा जल, गंगा जल क्या हो गया स्टूडेंट, देखिए ये हो गया हमारा समस्त पद। कौन सा पद हो गया, एक बार और समझ लेते हैं, समस्त पद, ये हो गया हमारा समस्त पद। और हमने इसको क्या किया, विग्रह कर देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, हमने फिर से वही कर दिया, गंगा का जल, यस, गंगा का जल हमने ये कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, गंगा का जल कहलाएगा समास विग्रह। अब आपको भूलना नहीं है समास विग्रह, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा, जो समस्त पद है उसको पुनः यानी कि फिर से पहले वाली स्थिति में ले आना, फिर से पहले जैसा बना देना, क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाएगा। यस स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा हमने और क्या जाना था, इसमें पद भी आते हैं, क्या क्या मैंने बताया था आपको, पूर्व या प्रथम पद, क्या लिखा था, पूर्व या प्रथम पद। तो पूर्व या प्रथम पद, जैसे गंगा जल में गंगा पूर्व पद हो गया, ठीक है, जल उत्तर या, शब्दावली याद रखनी है आपको, उत्तर पद या क्या होना चाहिए, उत्तर पद या दूसरा पद, है ना, दूसरा या द्वितीय, कुछ भी लिखा हुआ आ जाएगा। यस, एक ये हो गया। इसके अलावा एक इसमें बात और आती है प्रधान की। यस, इसमें क्या होती है, प्रधान। तो प्रधान पद, एक शब्द और आने वाला आपके पास बार बार, प्रधान पद। अब प्रधान पद किसको कहेंगे, तो आज तो हम शब्दावली ही सीख पाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमें यहाँ तक अगर क्लियर हो जाएगा तो आगे का प्रोसीजर बहुत आसान होने वाला है। प्रधान पद आएगा एक शब्द आपके पास कि जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है या पूर्व पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है, ऐसे शब्द आने वाला आपके पास प्रधान। प्रधान का क्या अर्थ हो जाएगा बताइए स्टूडेंट, यानी कि मुख्य, क्या हो जाएगा, मुख्य या इम्पोर्टेंट। जैसे आपको मैंने बताया ना, गांव में देखो इलेक्शन हुए थे अभी पीछे, और प्रधान जी का जो चुनाव हुआ था, है ना, पंचायत के चुनाव हुए थे, ग्राम पंचायत के, उसमें हम क्या चुनते, गाँव में जो लोग रहते हैं उनको पता है प्रधान जी को चुना जाता है। तो प्रधान जी कौन होते हैं, गाँव के मुखिया, इसलिए प्रधान पद क्या हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा। अब प्रधान जी जो होते हैं ना, गांव के सबसे सम्मानीय व्यक्ति कहेंगे, हो सकते हैं, पूरी गांव की वो देखभाल भी करेंगे, गांव में क्या क्या काम कराना ये भी उनकी जिम्मेदारी होती है। तो ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और सारे लोग क्या करेंगे, प्रधान जी की बात मानेंगे, ठीक है। गांव में कुछ अगर कुछ होता है, लड़ाई झगड़ा, प्रधान जी को बुला के लाइए, प्रधान जी को बुला के लाइए, आप समझ रहे हैं। तो ऐसे ही प्रधान जी क्या होते हैं, मुख्य होते हैं। अब आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, बताइए जो समास है, कोई भी समास का नाम अभी हम बाद में बताएंगे समास के नाम, हालांकि आप जानते हैं, तो उस समास में प्रथम पद प्रधान होता है, बताइए कौन सा समास है। उस समास में कोई भी समास हो सकता है, जैसे द्विगु हो गया, बहुब्री हो गया, उसमें उत्तर पद प्रधान होता है, बताइए उस समास में वो कौन सा समास होगा। तो आप समझ रहे हैं, इस तरह से स्टूडेंट हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप कि समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।